नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी के फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम शिक्षण के अर्थ की मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में। दोस्तों, अब से यूजीसी नेट के इस फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 से यूनिट 10 के अलग अलग टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, ये जो वीडियोस होंगी लेंथ में छोटी होंगी, लेकिन दोस्तों यदि आपने इनको अच्छे से देखा और नोट्स तैयार किया तो आने वाले समय में आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आइए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, दोस्तों यदि आप भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लाइव नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारा जो ये टॉपिक है शिक्षण का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ टीचिंग, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट का आपका ये चैप्टर है। दोस्तों, यह जो आपका दोस्तों शिक्षण के अर्थ की बात की जाती है दोस्तों, तो एक्चुअली में जो शिक्षण है, जो दोस्तों जो टीचिंग है, यह एक आपका सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है, अर्थात दोस्तों यह एक आपका सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इसी सामाजिक प्रक्रिया के आधार पे जो शिक्षण है वो क्या करता है कि विद्यार्थियों के अंदर जो मानवीय मूल्य होते हैं ये उनके विकास पर बल देता है। सिंपल सा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि क्या होता है शिक्षण, तो शिक्षण एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मनुष्य होता है अर्थात विद्यार्थी होता है उसके अंदर जो मानवीय मूल्य होते हैं उनको विकसित किया जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब हम शिक्षण की बात कर रहे होते हैं तो शिक्षण के माध्यम से ही जो है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह निकल कर आता है कि शिक्षण के तहत जो शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं इनके मध्य क्या हो पाता है? प्रत्यक्ष वार्तालाप हो पाता है। मतलब कि जो विद्यार्थी और शिक्षक है एक दूसरे से डायरेक्टली क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, और यही शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यदि हम बात करते दोस्तों कि जो एक शिक्षण है कोई एक मौलिक अवधारणा नहीं है कि नहीं इसका कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है या फिर फिक्स्ड कोई चीज है। कारण यह है कि जब हम शिक्षण को देख रहे होते हैं तो शिक्षण जो है कि जो मानवीय और सामाजिक कारक होते हैं उन्हीं मानवीय और सामाजिक कारकों से ये लगातार प्रभावित होते रहता है, और प्रभावित होने के कारण इसमें जो गतिशीलता है वो हमें दिखाई देता है। मतलब कि एक चेंजिंग प्रोसेस है, और जो लगातार जो है इफेक्ट होता है किससे? मानवीय और सामाजिक कारणों से। यही कारण है कि जो शिक्षण है उसको कोई भी उसकी मौलिक अवधारणा को विकसित नहीं किया गया। अब यदि हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण के अंतर्गत जो है कि औपचारिक तरीके से अर्थात फॉर्मल और अनौपचारिक तरीके से अर्थात इनफॉर्मल तरीके से क्या करते हैं कि इन दोनों तरीकों से सीखने के अनुभवों को विस्तार दिया जाता है। अर्थात शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को क्या किया जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से जो सीखने का उनका अनुभव है वो उसको क्या करते हैं? विस्तार देते हैं। और साथ ही साथ जो शिक्षण है उसको एक विद्यालयी उपकरण कहा गया है। अब ये विद्यालयी उपकरण क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इसके माध्यम से जो व्यक्ति है, जो शिक्षक है, वो क्या करता है? सामाजिक बदलाव लाता है। और ये सामाजिक बदलाव किसके द्वारा लेके आएगा? क्योंकि अपनी ये बातें किससे कहेगा? विद्यार्थी से। और विद्यार्थी जब विकसित होगा तो समाज में होगा आगे क्या? परिवर्तन। समाज में आगे क्या होगा? बदलाव होगा। और यही लिए जो है कि जो शिक्षण है उसको क्या कहा गया है? एक उपकरण के रूप में। कौन सा उपकरण? विद्यालय उपकरण के रूप में, क्योंकि शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये सीधे तौर पे कहां जुड़ी होती है? विद्यालय से जुड़ी होती, जिसकी वजह से इसको विद्यालयी उपकरण कहा गया है। अब शिक्षण जो वर्तमान में दी जाती रही है, जो टीचिंग्स है, उसका मेन पर्पस वर्तमान में क्या है? तो अब आपको बार बार पता है कि जब आप स्कूल में जाते हो तो आपका टीचर आपसे कहता है कि बेटे केवल रटना नहीं है,
न ही आपको कोई चीज इन्फोर्स करता है कि नहीं इसको याद रखो। जैसे घर में क्या है कि मम्मी पापा डंडे के जोर पे बैठा लेते हैं कि नहीं चलो पढ़ो, तो यदि वैसी पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई चीज यदि घुस भी जाए तो एक आधे घंटे, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते बाद वो चीजें भूल जाती हैं। तो वर्तमान जो शिक्षण है, जो मॉडर्न डे एजुकेशन है, यदि हम उसकी बात करते हैं, टीचिंग्स की बात करते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में अधिगम करके, मतलब सीखने की जो गतिशीलता है उसको लाना, कि विद्यार्थी ये स्वयं से चाहे कि इस चीज को हम क्या करें, सीखें, उस चीज को हम अपने दिमाग में बैठाएं। लेकिन ये बैठाने की प्रक्रिया बलपूर्वक नहीं होनी चाहिए, फोर्सली नहीं होनी चाहिए, ना ही हम इन चीजों को रटे पड़े हैं कि नहीं खूब रट रहे हैं, 1 2 दूने के 4, 4 दूनी के 8, ऐसे रटने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। समझ के चीजों को मस्तिष्क में बैठाना है और अधिगम करके जो है उनकी गतिशीलता को जो है उनको अपने अंदर विकसित करना, और यही जो है वर्तमान शिक्षण का उद्देश्य माना गया है। अब यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान जब शिक्षण को देखते हैं, जब टीचिंग्स को देखते हैं, तो उनके 3 पक्ष में दिखाई देते हैं, जिनके आधार पे ये जो पूरी टीचिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, चलती हुई दिखाई देती है। एक है आपका टीचर अर्थात शिक्षक, दूसरा है आपका विद्यार्थी अर्थात जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट जिसको पढ़ाया जाना है, और तीसरा उसका सिलेबस। और इन तीनों के मध्य ही, इन तीनों के बीच ही पूरा का पूरा जो आपका शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है वो चलता है। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूं मैं यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, तो यूनिट 1 to यूनिट 10 दिया है, इसी को मेरे को पढ़ाना है, तो ये हो गया बेटे आपका सिलेबस। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हो गया शिक्षक, टीचर। किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। आप क्या हैं? विद्यार्थी हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट। और इन्हीं तीनों के बीच का तो सब पूरा खेला है। यदि हम अपने सिलेबस से हट जाए, आपका कोई फिक्स सिलेबस ना हो, तो भी टीचिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट। हम क्या पढ़ाएंगे? कुछ भी आएंगे पढ़ा के चले जाएं, कोई मतलब नहीं। केवल आप वहां से गायब हो जाए विद्यार्थी, तो हम बोल के करेंगे क्या? जब कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, सामने कैंडिडेट नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, तो भी टीचिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट है। यदि कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा तो भी टीचिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट है। तो तीनों को मिलने के पश्चात ही, तीनों के इंटरकनेक्शन से ही जो है क्या निकल कर आता है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह निकल कर आती है। और इसी में जो विद्यार्थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, यही विद्यार्थी इसी शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, नवीन ज्ञान, जो नया एजुकेशन, जो आपका न्यू नॉलेज होता है, उसको एब्जॉर्ब करने में क्या होता है, सफल होता है। मतलब कि जो एक शिक्षक है, उस शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो विद्यार्थी है उसको क्या करता है, नया ज्ञान जो है, जो नवीन ज्ञान है, उसको देने का प्रयास करता है। अब शिक्षण को लेके कई सारे स्कॉलर्स ने, कई सारे अलग अलग जो आपके विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया, अलग अलग आपके थ्योरीज दी, अलग अलग अपने सिद्धांत दिए, अपने मत दिए, जिसमें नाम आता है क्लार्क का। क्लार्क ने कहा कि भैया जो शिक्षण की प्रक्रिया है ना, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। मतलब जब छोटा सा बच्चा होता है, जब स्कूल में वो नहीं जा रहा होता, जब आपके प्ले ग्रुप में एडमिशन से पहले की उसकी स्थिति देखिए, वो कुछ भी बातें कर रहा होता है, उसका कुछ मतलब कि कोई विशेष चीजें नहीं होती। लेकिन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो विद इन सिलेबस, विद इन ड्रेस कोड, चीजें अब जो है, उनके जो व्यवहार है, जो घर पे है और वर्तमान समय में जो विद्यार्थी विद्यालय में जा रहा है वहां पे, तो उनके व्यवहार में वो परिवर्तन लाया जाता है। और उसी व्यवहार में परिवर्तन लाने की वाला दी जाने वाली जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसी को क्या कहा इन्होंने, शिक्षण का। तो इनका बड़ा बेसिक सा है। ये कहते हैं कि विद्यार्थियों का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, यदि हम उसे चेंज कर पा रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। दूसरी तरफ आते हैं B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ कहते हैं कि जो अधिगम है, उस अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली, अर्थात मोटिवेट करने वाली, उसको बढ़ावा देने वाली, विस्तारित करने वाली जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो ये बात किसकी कर रहे हैं, अधिगम की कर रहे हैं। किसको लेकर कर रहे हैं, अभिप्रेरित करने को लेकर। पहला जो क्लार्क थे वो व्यवहार में परिवर्तन की बात। अब आपको टर्म कैसे पकड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये कोई पूरा एक आपका स्टेटमेंट दे देगा, पूछ देगा किसका है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि व्यवहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं क्लार्क, अधिगम को अभिप्रेरित करने की बात कर रहे हैं B.O. स्मिथ। और वहीं पे एनएल पेज कहते हैं कि शिक्षण बेटे कला भी है और शिक्षण क्या है, विज्ञान भी है। कला वो होता है जो कि अनुभवों के आधार पर होता है, अनुभवों के आधार पर दिया जाता है, और विज्ञान वो होता है जिसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पाया जाता है। और ये दोनों की बात करते हैं कौन,
NLPs कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है और शिक्षण के पक्ष क्या है। ऐसे में यदि हम शिक्षण को ओवरऑल देखें तो शिक्षण किसके लिए दिया जा रहा है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, समाज में बदलाव। सबसे ऊपर हो गया समाज। शिक्षण दिया कहां जाता है, विद्यालय में, कक्षा में। और शिक्षण जब कक्षा में दिया जाता है तो उससे अधिगम और शिक्षण दो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये फिगर आपको बेटे ध्यान में रखना है, बना लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से मदद करेगा। तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक आज हमारा कि शिक्षण का बेटे अर्थ क्या होता है। कल हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में, शिक्षण की अवधारणा के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो से यदि आपको सहायता मिली हो, दोस्तों वीडियो में हम जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो में दोस्तों हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है और आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।